अंतरिक्ष एक चुनौतीपूर्ण जगह है, ठंडा, हवा नहीं और रेडिएशन से भरा। फिर भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने हाल ही में एक बड़ी छलांग लगाई है यह समझने के लिए कि कैसे जीवन छोटे से लोबिया के रूप में भी अंतरिक्ष में फल फूल सकता है। पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वातावरण के बाहर अंकुरण होते देखा। यह प्रयोग इसरो के महत्वाकांक्षी स्पेडेक्स मिशन का हिस्सा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जिसे भारतीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला भी कहते हैं, में सफल अंकुरण भारतीय प्रतिभा का प्रमाण है। यह भविष्य के लंबी अवधि के मिशनों, जिसमें गगनयान मिशन और नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शामिल हैं, के लिए रोमांचक संभावनाएं खोलता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष यात्री अपने ही अंतरिक्ष उद्यान में उगाए गए ताजे भोजन की कटाई कर रहे हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह भविष्य है जिसके लिए इसरो लगातार काम कर रहा है। लोबिया के प्रयोग की सफलता इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सफलता न केवल अंतरिक्ष का पता लगाने बल्कि संभावित रूप से वहां रहने की हमारी बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। धरती पर पौधे उगाना एक साधारण खुशी है। हम अपने हाथों में मिट्टी का एहसास और अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी को हल्के में लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के ठंडे निर्वात में जीवन के नियम अलग हैं। माइक्रोग्रेविटी में पौधों को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लगभग भारहीन वातावरण, जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर होता है। कोई सोच सकता है कि कम गुरुत्वाकर्षण से पौधों का बढ़ना आसान हो जाएगा। हालांकि सच इसके उलट है। माइक्रोग्रेविटी में पानी और पोषक तत्व बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हैं, जिससे पौधों के लिए अपनी जरूरत की चीजों को अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है। बीज लक्ष्यहीन रूप से तैर सकते हैं और जड़ें, जो नीचे की ओर बढ़ने की आदी होती हैं, अपनी दिशा खोजने के लिए संघर्ष करती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऊपर या नीचे कुछ नहीं है। अंतरिक्ष में पौधों को यही करना पड़ता है। उनकी दिशा की भावना, जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित होती है, गड़बड़ा जाती है। यह इसी भटकाव वाले वातावरण में है कि इसरो का प्रयोग वास्तव में चमकता है। अपनी कुशलता के लिए जाने जाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों ने माइक्रोग्रेविटी बागवानी की चुनौती का सामना किया। उन्होंने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी CROPS विकसित किया, जो पोएम के अंदर एक विशेष कक्ष है जिसे पृथ्वी जैसी परिस्थितियों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रॉप्स के अंदर सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट की गई LED लाइटें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य प्रदान करती हैं। एक सावधानी पूर्वक नियंत्रित प्रणाली सीधे जड़ों तक पानी और पोषक तत्व पहुंचाती है, जो माइक्रोग्रेविटी में तरल पदार्थों के अप्रत्याशित व्यवहार की भरपाई करती है। लोबिया का चयन, जिसे वैज्ञानिक रूप से विग्ना उनग्विकुलाटा के रूप में जाना जाता है, भी रणनीतिक था। ये कठोर फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं और जल्दी अंकुरित होती हैं, जिससे ये कम समय सीमा में अंतरिक्ष में पौधों के विकास का अध्ययन करने के लिए आदर्श बन जाती है। यह सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ISRO की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरिक्ष में लोबिया के सफल अंकुरण से संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खुल जाता है। कल्पना कीजिए कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री अपने स्वयं के परिक्रमा करने वाले बगीचों में उगाए गए ताजे, पौष्टिक भोजन से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी से आपूर्ति किए गए संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम हो रही है। यह प्रयोग लोबिया के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवीय महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ी छलांग है। पौधे माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल कैसे होते हैं, इसका अध्ययन करके प्राप्त ज्ञान का पृथ्वी पर कृषि के लिए भी प्रभाव पड़ सकता है। यह समझकर कि पौधे इतनी चरम परिस्थितियों में तनाव का सामना कैसे करते हैं, हम जलवायु परिवर्तन के कारण फसल के लचीलेपन और खाद्य सुरक्षा में सुधार के तरीके खोज सकते हैं। यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में अपना भोजन स्वयं उगाने की क्षमता लंबी अवधि के मिशनों, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और शायद एक दिन अन्य ग्रहों पर मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और इसरो के अग्रणी कार्य के लिए धन्यवाद। यह थोड़ा और हरा भरा भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।